Hello guys, good evening to all of you once again. Welcome back on my YouTube channel Learn with Concept by Archana Vishwakarma. Now it's me signing in. How are you all? I think you will be good at your home. Now as you know that कि हमारा कोर्स 4 का सीरीज चल रहा था लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम और उस पर हम अभी लैंग्वेज स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं। हमारी 2 स्किल्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी हैं विच इज़ लिसनिंग स्किल एंड द स्पीकिंग स्किल। अभी जो हमारी 3rd स्किल चल रही है वो हमारी है रीडिंग स्किल। और रीडिंग स्किल्स के भी मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। मीनिंग ऑफ रीडिंग स्किल क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्या है रीडिंग स्किल का, इसके अलावा हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है रीडिंग स्किल को सीखने का। ठीक, तो आज का जो टॉपिक है हमारा है इम्पॉर्टेंस ऑफ रीडिंग स्किल या इम्पॉर्टेंस ऑफ रीडिंग या पढ़ने का क्या महत्व है। ठीक ना, पठन शिक्षण का क्या महत्व है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, एनीथिंग एल्स, सबका मीनिंग सेम है। तो जो इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग है, आपको पता ही है कि हम जो मनुष्य हैं हमको पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। बेसिकली हम अपनी बातचीत को करने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। इसके अलावा जो हम पर्सन टू पर्सन हैं, यानी कि हम अपनी बात सामने वाले तक बोलेंगे बोलकर चीज़ों को बताएंगे, तो उसके लिए भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। फिजिकली देखा जाए तो अगर हम कहीं जा रहे हैं, किसी को अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो बोल कर देंगे। फिर मान लीजिए कहीं कुछ जाना है, किसी तरह की इंस्ट्रक्शन पढ़नी है, तो आपको कम से कम इतना तो पढ़ना आना चाहिए कि कम से कम आप अपनी डेली लाइफ की जो एक्टिविटी है उसको इन्वॉल्व कर सकें, है ना। हमेशा आपके साथ कोई होगा ये ज़रूरी नहीं है। सपोज़ कीजिए आप कहीं जा रहे हैं, ठीक ना, और वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस बड़ा बड़ा लिखा हुआ है लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे क्योंकि आपको पढ़ना नहीं आता है, तो वहाँ पे आपके लिए कोई हेल्पर या कोई व्यक्ति हमेशा मदद के लिए नहीं रहेगा। तो इसलिए इतना पढ़ना आना चाहिए ताकि जो आपकी डेली लाइफ की एक्टिविटी है या डेली लाइफ में जो भी आप काम करना चाह रहे हैं उसमें क्या रहे, वो हेल्पफुल रहे, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के बारे में आपको जानना है, इंफॉर्मेशन लेनी है, आप किसी सामने वाले के बारे में जानते नहीं हो लेकिन उससे मिलने जाना है या कुछ भी जाना है, तो कम से कम आपको उससे रिलेटेड कोई आर्टिकल मिल गया या उससे रिलेटेड कोई टेक्स्ट बुक मिल गई या टेक्स्ट नोट मिल गया या कुछ भी पढ़ने के लिए मिल गया, तो कम से कम पढ़ने के माध्यम से आप उसके बारे में जानकारी तो इकट्ठा कर सकते हो ना उस व्यक्ति के बारे में। तो कहीं ना कहीं देखा जाए सबसे टफ काम है लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप समझ लीजिए जिस तरीके से आपके लिए रोटी कपड़ा मकान ज़रूरी है उसी तरीके से पढ़ना भी ज़रूरी है कि अगर आपको पढ़ना नहीं आएगा तो आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी परिस्थिति का सामना अच्छे से नहीं कर पाएंगे। वो छोड़िए, बेसिकली अगर हमें किसी के थॉट्स पढ़ने हैं, किसी के विचार को जानना है या किसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है और वो रिटन में है, तो तब तक तो हम नहीं ले सकते क्योंकि उनको पढ़ना ही नहीं आता है। तो जो रिटन मटेरियल है उससे जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है जब वो तभी मिलेगी जब आपको प्रॉपर पढ़ना आएगा। जब उसको पढ़कर क्या करेंगे, हम उस व्यक्ति के विचारों के बारे में जान जाएंगे, सामने वाले के विचारों के बारे में जान जाएंगे। तो ये तभी संभव है जब हम क्या हो, प्रॉपर अच्छे से पढ़ना जानते हो। तो पढ़ना कहीं ना कहीं क्या है, नॉलेज का रिसोर्स है, यानी कि ज्ञान प्राप्ति का माध्यम है। कोई भी रिटन मटेरियल जिसको पढ़ना है हमें उसको पढ़ के नॉलेज मिल जाती है। तो हम जब कभी कभी क्या होता है ना, हमें बहुत सी चीज़ें पता तो होती हैं, मतलब ओरल फॉर्म में पता होती है, लेकिन जब हम रिटन फॉर्म में पढ़ते हैं तो हमें एक गहन अध्ययन मिलता है, हमें उसके बारे में डिटेल स्पेसिफिक नॉलेज मिलती है जो हम शायद लोगों के मुंह से नहीं सुन पाते हैं या लोगों से नहीं सुना होता। तो वो चीज़ें तभी हो पाएंगी जब आप प्रॉपर वे में पढ़ोगे। तो पढ़ना कहीं से भी क्या करेगा, आपके लिए निरर्थक सिद्ध नहीं होगा, है ना, वो सार्थक ही सिद्ध होगा। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंस था कि पढ़ाई का महत्व क्या है। हम अपने पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है, रीडिंग इज फंडामेंटल टू फंक्शन इन द टुडे सोसाइटी। देखिए आज की डेट में सोसाइटी में रहने के लिए पढ़ना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। पढ़ना आज के समाज के में अगर आपको काम करना है तो ये आपके लिए क्या कहते हैं हम, फंडामेंटल यानी कि मौलिक है, बिल्कुल बेसिक चीज़ है कि आपको पढ़ना आना चाहिए अगर सोसाइटी में आप सर्वाइव करने चाहते हो। ठीक ना, अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो आपको अपनी सोसाइटी में सर्वाइव करने में तो दिक्कत होगी, प्लस दूसरों से बातचीत करने में दिक्कत होगी, कम्युनिकेशन करने में दिक्कत होगी, हर तरह की प्रॉब्लम आएगी। इवन आपकी फैमिलीज़ में भी बहुत प्रॉब्लम आएगी। जो वर्किंग है उनको भी और जो नॉन वर्किंग है उनको भी। तो नॉन वर्किंग को भी प्रॉब्लम आती है, ऐसा नहीं है। जो वर्किंग है वो तो पढ़े लिखे होते हैं, अपना काम चला लेते हैं थोड़ा बहुत पढ़ के, बट जो नॉन वर्किंग होते हैं ना उनको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर आर मैनी एडल्ट्स हु कैन नॉट रीड वेल इनफ टू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन ऑन अ मेडिसिन बॉटल। फॉर एग्जाम्पल आपने कभी देखा होगा, आप अपने घर की चीज़ों को, घर में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करने के लिए लाते हो, चाहे वो दूध हो, दवा हो, किसी भी तरीके का फूड मटेरियल हो, खाने वाला मटेरियल हो, तो आपने उस पर देखा होगा हमेशा कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट के फॉर्म में लिखे होते हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं कि हमें इस दवा को कितने चम्मच कितने बार लेनी है, इस तरीके की चीज़ें लिखी होती हैं। डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, कंपोजिशन लिखा होता है कि वो दवा या वो मेडिसिन या वो ऑयल या कोई खाने वाली चीज़ किससे किससे मिल के बनी होती है, इवन उसका अमाउंट भी लिखा होता है। तो ये सारी चीज़ें
इवन उस पर कि वो कब मैन्युफैक्चर हुई है, कब एक्सपायर हुई है दवा। तो ये सारी चीज़ें भी पढ़ने में प्रॉब्लम होगी। जब आपको पढ़ना नहीं आएगा तो आप चीज़ों को पढ़ नहीं पाओगे और आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी मेडिसिन एक्सपायर हो गया है, कौन सा हमारा फूड आइटम एक्सपायर हो गया है जिसको हमें यूज़ नहीं करना है, इस तरह की चीज़ें। तो पढ़ना आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंस है ना। मेडिसिन बॉटल पे वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं, सारे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, लेकिन उस इंस्ट्रक्शन का तभी फ़ायदा होगा जब आप उस चीज़ को पढ़ पाओगे और पढ़कर प्रॉपर वे में दवा को यूज़ कर पाओगे। ये तो एग्जाम्पल था एक। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज़ अ स्कैरी थॉट स्पेशली फॉर देयर चिल्ड्रंस, है ना। फिलिंग आउट द एप्लीकेशन बिकम्स इम्पॉसिबल विदाउट हेल्प। देखिए कभी कभी क्या होता है, बच्चों बहुत मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं डरावना विचार है या स्कैरी थॉट है कि हम बेसिकली बच्चे का जो फॉर्म भरना चाह रहे हैं और हमें पढ़ना ही नहीं आ रहा फॉर्म में क्या क्या लिखा हुआ है, तो हमारे लिए कभी कभी क्या होता है, बहुत दिक्कत हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें फॉर्म में बहुत सारी एंट्रीज मांगते हैं, आपका नेम मांगते हैं, आपका ऑक्यूपेशन मांगते हैं, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस मांगते हैं, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ मांगते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें मांगती हैं, सारी डिटेल्स मांगते हैं। तो आप प्रॉपर वे में जब फॉर्म को अच्छे से रीड नहीं कर पाओगे तो आप उसमें फिलिंग कैसे करोगे। तो ये भी एक बहुत डरावना विचार है कि मतलब अगर हम पढ़ नहीं पाएंगे तो सोचिए हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, एनीथिंग एल्स। नाउ नेक्स्ट हमारा, रीडिंग इज अ वाइटल स्किल इन फाइंडिंग अ गुड जॉब। मैनी वेल प्लेइंग जॉब्स रिक्वायर रीडिंग एज अ पार्ट ऑफ जॉब परफॉर्मेंस। देखिए अच्छी नौकरी पाने के लिए पढ़ना तो आवश्यक है। आपको अच्छे से पता है कि अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हो, मतलब आई मीन टू से अच्छे क्वालिफाइड हो, वेल क्वालिफाइड हो, तो आप एक अच्छी जगह जॉब कर सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट स्किल है। लेकिन कभी कभी आप देखोगे कि जो पढ़ना जो मतलब कई तरह की कई ऐसी नौकरियां होती हैं जहाँ पे केवल रीडिंग वाली चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, है ना। जैसे हम कहीं अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, हम जो जॉब कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या पढ़ने की आवश्यकता हमें वहाँ पे पड़ेगी ना। मान लीजिए कोई हमें किसी ने बोल दिया तुम एक लेटर रीड कर दो, या तुम एक टाइपिंग रीड कर दो, या तुम उसको मतलब कुछ भी एनीथिंग एल्स। जैसे बहुत सारी जॉब्स ऐसी होती हैं जहाँ पे रीडिंग बेसिकली क्या होती है, डेमो, वहाँ पे रीडिंग की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। जैसे सिस्टम पे ही हम काम कर रहे हैं तो हम चीज़ों को रीड करके काम करते हैं ना। या हमें कहीं कहीं कुछ भी इंस्ट्रक्शन पेस्ट करनी होती है, इंस्ट्रक्शन पेस्टेड है तो उसको इंस्ट्रक्शन को हमें पढ़ना है, कहीं हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है चीज़ें बहुत लिखी होती हैं चार्ट्स पे, नोटिस बोर्ड पे, तो हमको उसको पढ़ना होता है। तो वो हमें नहीं पढ़ना आएगा तो हम कैसे आगे का काम कर पाएंगे। तो पढ़ना बेसिकली हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, अच्छी जॉब के लिए तो ज़रूरी है ये, ठीक। नेक्स्ट हमारा है, रीडिंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट डेवलप्स द माइंड इज अ मसल्स, ठीक है। इट नीड्स एक्सरसाइज अंडरस्टैंडिंग द रिटन वर्ड्स इन वन वे द माइंड इन इट्स एबिलिटी। देखिए बेसिकली देखा जाए पढ़ना तो आपको पता ही है कि बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जो हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट होता है ना, रीडिंग से होता है, ठीक। और हमारी जो मसल्स हैं, जो हमारी मांसपेशियां हैं, उनको भी क्या एक्सरसाइज की ज़रूरत है। तो जब हम रीडिंग करेंगे तो हमारा ब्रेन डेवलपमेंट होगा, हमारी कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप होंगी, वहाँ पर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, इस तरह की बहुत सारे कंपोनेंट जो हैं हमें पढ़ने से डेवलपमेंट होगा, इनका विकास होगा पढ़ने से। तो हमारे दिमाग का विकास भी होगा और हमारे मसल्स का विकास भी होगा। वो कहते हैं ना कि देखिए इंसान का दिमाग जितना मतलब अच्छा होगा, जितना वो चीज़ों को पढ़ेगा उतना अच्छा होगा। यानी कि हम जितना पढ़ते रहेंगे, जितनी नॉलेज गेन करते रहेंगे, हमारी मसल्स की एक्सरसाइज उतनी अच्छी होती रहेगी। अगर हमारे दिमाग में अगर हम खाली रहेंगे तो हमारा दिमाग भी खाली रहेगा और हम खाली दिमाग से खाली चीज़ें सोच सकते हैं। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो इसीलिए जो भी हम रहते हैं यहाँ पे बातचीत करते हैं तो उसमें पढ़ना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, ठीक है। और हमारी माइंड की एबिलिटी को या योग्यता को दिखाने के लिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट हमारा है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बनता है, रीडिंग हेल्प्स टू डिस्कवर द न्यू थिंग्स। बुक्स, मैगजीन्स एंड इवन इंटरनेट आर ग्रेट लर्निंग टूल्स विच रिक्वायर दैट द एबिलिटी टू रीड एंड द अंडरस्टैंड व्हाट इज नीड। देखिए रीडिंग उतना ही ज़रूरी है जैसे हम कुछ नई नई चीज़ें पढ़ते हैं, नई बुक्स पढ़ते हैं, नई मैगजीन्स पढ़ते हैं, है ना। तो हमें हमारे अंदर क्या होती हैं, बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को डेवलपमेंट होने में हमें हेल्प मिलती है। यहाँ तक कि जो हम इंटरनेट पे गूगल सर्च करते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, तो रीडिंग ही तो करते हैं ना। फिर जब हम इलेक्ट्रॉनिक पेपर पढ़ते हैं या कोई ब्लॉग पढ़ते हैं, किसी का जनरल नॉलेज पढ़ने की कोशिश करते हैं या इंफॉर्मेशन करने की कोशिश करते हैं थ्रू द इंटरनेट, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, एक इम्पॉर्टेंट टूल है हमारी नॉलेज को क्या इन्हेंस करने के लिए, है ना, हमारी अंडरस्टैंडिंग को बेटर बनाने के लिए। और अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी तो हमारी जो पढ़ने की हैबिट होगी वो ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी, पढ़ने की जो एबिलिटी होगी वो डे बाई डे डेवलप भी करेगी। एक तरीके का एग्जाम्पल ले सकते हैं, सोचिए अगर हम पढ़े लिखे नहीं होंगे तो आज की डेट में अगर हमको अपना आधार कार्ड भी बनवाना है, पैन कार्ड भी बनवाना है, तो उससे रिलेटेड भी क्या हम करते हैं, अपना हम फॉर्म भरते हैं ना। फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा ना आधार कार्ड या पैन कार्ड बनाने के लिए। या बेसिकली हम कहीं मूवी भी देखने
जाते हैं तो बहुत सारी एंट्रीज करवाते हैं हमसे, आप लोगों ने देखा होगा। हम अगर कोई मॉल में घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पे हमारी एंट्री होती है, फिर हमारा एग्जिट होता है, तो हम अपना नाम डालते हैं, एंट्री डालते हैं, सारी चीज़ें डालती हैं। तो हमें पढ़ना भी आना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए। तो ये बहुत मैटर करता है कि हम पढ़ने की एबिलिटी को कितना समझने की कोशिश करते हैं, और हमारे अंदर जो जो पढ़ना है उसको समझने की कितनी क्षमता की आवश्यकता है, ये भी मैटर करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट और सीरियस टॉपिक है कि हम चीज़ों को पढ़ना सीखेंगे तो हमारी एबिलिटी ऑटोमेटिक बहुत अच्छी रहेगी, और हम अपने एकेडमिक रिकॉर्ड में तो बहुत अच्छे ही होंगे। आप एग्जांपल देखिए ना, जो बच्चा बहुत अच्छे से क्लास में बोलता है, रीडिंग करता है, तो उसको क्या करते हैं सारे टीचर्स, अच्छी अच्छी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसका रीडिंग ऑक्यूपेशन अच्छा हो जाए, है ना, वो उसको और डेवलप कराने की कोशिश करते हैं। तो रीडिंग बहुत मैटर करता है, पढ़ना बहुत मैटर करता है। इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं हम कहीं ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं तो आपने भी देखा होगा कि हम बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान अर्जन करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथमेटिक्स। तो ये सारी जो जो हमारी ये लैंग्वेजेस हैं, एसएसटी, मतलब ये सारा कहीं ना कहीं सब में भाषा का यूज़ है ना। अगर भाषा का यूज़ नहीं होगा तो इन सब सब्जेक्ट्स का मतलब क्या बनता है, कोई मैटर नहीं करता। एसएसटी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है अगर हम भाषा नहीं जानते हैं, तो मैथ्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, भाषा नहीं जानते हैं तो केवल नंबर्स बचेंगे। साइंस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है अगर हम केवल भाषा नहीं जानते हैं। तो ये सारे लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस ज़रूरी है। हमें सारी भाषाओं को रीड करना आना चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए। बेसिकली 3 लैंग्वेज तो आनी ही आनी चाहिए, एक हिंदी, दूसरा हमारा इंग्लिश हो गया, तीसरी हमारी कोई भी जो हमारी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, वो तो जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है। एटलीस्ट हम एक बीइंग अ चाइल्ड या बीइंग अ स्टूडेंट हमें 3 लैंग्वेज के बारे में तो पता ही होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं ट्राई लैंग्वेज फार्मूला या त्रिभाषा सूत्र, है ना, गिवन बाय द कोठारी कमीशन। तो उस कोठारी कमीशन ने क्या बोला है, बच्चों को कम से कम हिंदी, इंग्लिश और जो तीसरी भाषा हमारी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीकिंग एंड नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट, तो ये कम से कम हमें पढ़ना भी आना चाहिए और हमें ये लिखना भी आना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी नहीं आएगा तो हमारे लिए बहुत दिक्कत है। सपोज कीजिए इंग्लिश का एग्जांपल ले लीजिए। इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो आपको पूरे वर्ल्ड में काम आएगी। आप कहीं भी जाओगे तो इंग्लिश वर्ल्ड में सब जगह बोली जाती है ना। हमारी जो रीजनल लैंग्वेज है वो तो अलग होगी, हमारा जो मदर टंग है वो सबकी अलग अलग होगी, है ना, स्टेट वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज या कंट्री वाइज। लेकिन जो हमारी रीजनल जो हमारी लैंग्वेज है इंग्लिश, है ना, हर जगह बोली जाती है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है ना। हम काम के पर्पज से भी इंग्लिश बोलते हैं, हम कहीं बाहर जाते हैं तो भी इंग्लिश, तो कॉमन लैंग्वेज है इंग्लिश। तो उसके माध्यम से जब तक हमको इंग्लिश बोलना नहीं आएगा और इसके अलावा इंग्लिश पढ़ना नहीं आएगा तो हम कैसे काम करेंगे, है ना। टिकट पे क्या होता है, हमारा बर्थ नेम लिखा होता है और सारी चीज़ें लिखी होती हैं, तो उस प्रॉपर टिकट में हम उसको पढ़ते हैं ना, उसको देखते हैं ना, तभी तो समझ पाएंगे कि हमारा इस कोच में बर्थ है, हमारा इस कोच में टिकट है, हमारा ये टिकट है, हमारा ये सीट है। तो पढ़ना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है रीडिंग डेवलप्स द इमेजिनेशन। विद द रीडिंग अ पर्सन कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड और इवन आउट ऑफ इट। देखिए इसका सीधा सा मतलब है कि व्यक्ति अगर पढ़ना सीख जाएगा तो उसकी एक अपनी ही एक दुनिया हो जाएगी और अपने आप से वो चीज़ों को क्या करेगा, विचार करने लगेगा, और विचार करके सोचिए आप अपने ही संसार में डूबा रहेगा, ठीक ना। यहाँ पे इवन आउट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि वो कहीं मतलब देश के बाहर जाना चाहता है, वो उसके खुद के थॉट्स हो सकते हैं। जब व्यक्ति को रीड करना आ जाएगा, प्रॉपर रीडिंग में डेवलप हो जाएगा, तो उसकी एक अपनी ही दुनिया होगी और वो चीज़ों को पढ़कर क्या करेगा, अपनी एक अलग दुनिया बना लेगा और उस दुनिया में वो खुश भी रहेगा। और उस दुनिया में क्या, एक तरीके से जैसे आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं वो इमेजिनेशन करने लगते हैं ना। तो जब बच्चे रीडिंग करेंगे, स्टोरी रीड करते हैं, तो स्टोरी रीड करते करते इमेजिनेशन करने लगते हैं। जैसे फेरी टेल की स्टोरी बच्चे को सुनाइए, देखिए बच्चा सुनते सुनते बच्चा उस चीज़ को क्या करता है, सच मानता है ना, तो सुन लेता है। इसके बाद वो जब वो स्टोरी पढ़ता है तो वो पूछता है कि मम्मा ये ट्रू है, ठीक ना। जो मैजिक होती हैं, जो स्टोरीज होती हैं फेरी टेल वगैरह की, तो इसमें जो वर्ड्स बोले जाते हैं, बच्चे जिसको रीड करते हैं, जिसको पढ़ते हैं, तो वो उसको सच मानने लगते हैं। भले वो सच ना हो, लेकिन वो उनकी इमेजिनेशन में तो सच होता है ना, वो उनके थॉट्स में तो सच होता है ना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है रीडिंग डेवलप्स द क्रिएटिव साइड ऑफ द पीपल। जो रीडिंग होती है वो व्यक्ति की जो रचनात्मक पक्ष होते हैं या क्रिएटिव पक्ष होते हैं वो उसके अंदर डेवलपमेंट करते हैं। मतलब कितना व्यक्ति क्रिएटिव है, जो जितना अच्छा रीडर है, आई मीन टू से जो जितना अच्छा पढ़ ले रहा है, उसके पढ़ने के आइडिया से ही हम लगा लेंगे कि उसकी क्रिएटिविटी कितनी अच्छी है, कितनी डेवलप है वर्ड्स में, है ना। इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक डेवलपमेंट का पार्ट है रीडिंग का, ठीक। तो ये रीडिंग भी आपके लिए मस्ट है। और देखिए रीडिंग अगर अच्छी है आपकी तो बच्चे का बेसिकली रीडिंग तब अच्छी जाती है जब वो बहुत
अच्छे से पढ़ पढ़ कर क्या प्रोनाउंसिएशन अच्छे से करने लगता है, और जब उसका प्रोनाउंसिएशन पे कमांड हो जाता है तो रीडिंग ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। तो बच्चा प्रॉपर वे में एक प्रैक्टिस करके पढ़ेगा तो भी उसकी रीडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। बच्चे के अंदर हमें सेल्फ स्टडी की फीलिंग डालनी है। सेल्फ स्टडी यानी कि बच्चा खुद से रीड करना सीखे, उसको किसी से कहने की ज़रूरत ना पड़े। जब बच्चा प्रॉपर वे में रीड करने लगेगा तो उसकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज होगी, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चे के अंदर क्या होती हैं, खुद से आ जाती हैं। यानी कि सेल्फ मीनिंग, बच्चा कुछ रीड करके सेल्फ मीनिंग कैसे निकाल ले रहा है, चीज़ों को कैसे ग्रहण कर रहा है, उसके अर्थ को कैसे समझने की कोशिश कर रहा है। इवन उसकी ओवरऑल जो पर्सनालिटी है वो कैसे डेवलपमेंट हो रही है, ऑल ओवर डेवलपमेंट पर्सनालिटी, व्यक्ति या बच्चे का सर्वांगीण विकास कैसे हो रहा है, क्रिएटिविटी पावर अच्छी हो जाती है, उसकी एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, इंटरेस्ट सब कुछ अच्छा हो जाता है। इवन शब्द भंडार या वोकैबुलरी की बात करते तो वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। बच्चे के अंदर रीडिंग एबिलिटी बहुत अच्छे से डेवलप हो जाती है, क्योंकि देखिए लैंग्वेज स्किल तो उसको सीखनी है। LSRW के बिना उसका काम नहीं चलेगा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग के बिना उसका काम नहीं चलेगा। और जब वो LSRW के बारे में प्रॉपर अच्छे से दक्ष नहीं होगा, भरपूर नहीं होगा, तो वो अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कंटिन्यू कर पाएगा, और उसका जो एकेडमिक रिकॉर्ड होगा ऑटोमेटिक वो ख़राब होगा, है ना। तो बेसिकली हमने जो देखा है वह ओरल रीडिंग बहुत ज़रूरी है। और हमें ओरल रीडिंग के ही माध्यम से, जैसे कोई बोलता है ना, तो आपने देखा होगा कि उसके बोलने के आइडिया से ही लगा लेते हैं कि हाँ ये कितना अच्छा है, इसका लैंग्वेज पे कितना कमांड है, कितना प्रॉपर वे में ये बोल रहा है। और उसको जब वो रीड, देखिए भाई हमें कुछ अगर पढ़ने के लिए दिया जाता है, सपोज़ कीजिए एक लेसन पढ़ने के लिए दिया गया, तो हमने अगर अच्छे से पढ़ दिया तो हमारा जो इंप्रेशन है सामने वाले पे बहुत अच्छे से पढ़ा, तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं कि किस हद तक हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रीडिंग इज़ द फंडामेंटल इन डेवलपिंग अ गुड सेल्फ इमेज। नॉन रीडर्स ऑफन हैव द लो ओपिनियन ऑफ देम सेल्फ एंड देयर एबिलिटीज। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा होगा कि रीडिंग क्या है, हमारा फंडामेंटल है ना, हमारी फंडामेंटल यानी कि मौलिक क्या है, रीडिंग करना है। सपोज कीजिए जो न्यूज़ एंकर्स होते हैं ना, जो न्यूज़ रीड करते हैं, वो क्या करते हैं, न्यूज़ को रीड ही तो करते हैं, तो उनकी रीडिंग पे कितनी अच्छी कमांड होती है। सोचिए 5 मिनट में या 10 मिनट में पूरी 100 की न्यूज़ पढ़ डालते, तो सोचिए उनकी स्पीड कितनी अच्छी होती है, उनकी फ्लुएंसी कितनी अच्छी होती है, उनकी रीडिंग एबिलिटी कितनी अच्छी होती है। तो क्या ये उनके कैरियर में हेल्प कर रही है ना उनको, तो रीडिंग एबिलिटी से आप अपने कैरियर में भी बहुत आगे तक जा सकते हैं, ठीक ना। वो डिपेंड करता है कि आपने रीडिंग से रिलेटेड कितनी प्रैक्टिस की हुई है। आप न्यूज़ एंकर्स को कभी देखिएगा कितनी स्पीड में न्यूज़ रीड करते हैं, और प्रॉपर बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। उनका प्रोनाउंसिएशन भी बहुत अच्छा होता है, उनका उच्चारण भी बहुत अच्छा होता है, उनकी वोकैबुलरी भी इतनी स्ट्रांग होती है कि उनको किसी वर्ड्स को बोलने के लिए सोचना नहीं पड़ता है, फटाफट बोलते चले जा रहे हैं, फटाफट बोलते चले जा रहे हैं, और सामने वाले को न्यूज़ समझ में भी आती है। तो जो 100 न्यूज़ आती है, फटाफट न्यूज़ आती है, तो इन सब में देखिएगा कभी एंकर को कितनी स्पीड में पढ़ते हैं, तो वो रीडिंग ही करते हैं कहीं ना। तो रीडिंग उनका क्या हो गया, उनका ऑक्यूपेशन हो गया, रीडिंग ऑक्यूपाइड हो गया, उनका वो कैरियर हो गया। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हमें स्क्रिप्ट मिल गई है ना, अब हीरो हीरोइन की या बॉलीवुड में कहीं से भी कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, कैरियर में हेल्प करता है। तो जो स्क्रिप्ट मिलती है हमें रिटन फॉर्म में मिलती है, उस स्क्रिप्ट को हम पढ़ते हैं ना, पढ़ के ही क्या करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो रीडिंग ऑटोमेटिक कैरियर बिल्डर भी है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो हेल्प करती है आपको। और आपकी देखिए आपकी जो विचार है वो रीडिंग के माध्यम से सामने तक कम्युनिकेट भी तो होंगे ना। नेक्स्ट हमारा है रीडिंग हेल्प्स टू एक्सेप्ट अदर कल्चर्स एंड द रिलीजन टू एक्सेप्ट देम इन अ बेटर एंड द ओवरवेलिंग मैनर। कहीं ना कहीं देखेंगे जो पढ़ना है, जो रीडिंग है, हमारे अंदर ये चीज़ें लाती है कि हम दूसरे के कल्चर को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, दूसरे के रिलीजन को कैसे समझने में मदद करा, ताकि क्या हो, हम अपने आने वाले भविष्य के लिए, अपने आने वाले जनरेशन के लिए बेहतर से बेहतर तरीके को ढूंढ सकें, है ना भाई। देखो अगर हमें रीडिंग करना आएगा तो हम सामने वाले के कल्चर के बारे में जान लेंगे ना। जैसे बुक्स लिखी हुई हैं, मान लीजिए रिलीजन पे कोई बुक्स लिखी हुई है, तो हमें अगर मुस्लिम धर्म के बारे में जानना है तो हम कोई बुक मुस्लिम धर्म से रिलेटेड उठा लेंगे और उसको रीड करेंगे, तो मुस्लिम धर्म के बारे में अच्छे से जान जाएंगे ना, ताकि हमें क्या करेगी, भविष्य में नॉलेज रहेगी तो वो हेल्प करेगी और उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करेगी। ठीक इसी तरह किसी और रिलीजन के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और सिस्टम के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो हमने बुक उठाई और पढ़ लिया, या हमने कोई भी सपोज कीजिए हम आर.एन. टैगोर के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो आर.एन. टैगोर ने जो इतनी सारी बुक्स लिखी हुई हैं, इतनी सारी नॉवेल्स लिखी हुई, तो उनको पढ़कर हमें जो नॉलेज मिली वो आर.एन. टैगोर के लिए मिली, और हमको पता चला कि उन्होंने इतना इतना काम किया। तो रीडिंग ऑटोमेटिक क्या है, दूसरे की संस्कृति को, दूसरे के धर्म को स्वीकार करने में हमें हेल्प भी करता है, और उनके बारे में जानने के बारे में भी बेहतर विकल्प देता है कि हम किस तरीके से उस बुक को पढ़कर, उस चीज़ को पढ़कर अपने अंदर डेवलपमेंट कर सकते हैं और अपने आप को और ब्रॉडर और बेटर बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है रीडिंग हेल्प्स टू अचीव गोल्स इन द लाइफ। गुड रीडिंग हैबिट सिंस चाइल्डहुड हेल्प्स चिल्ड्रन ग्रो विद डिटरमिन्ड गोल इन देयर लाइफ। देखिए
पढ़ना अगर बच्चों में हम बचपन से डाल देंगे ना तो पढ़ना बहुत अच्छी आदत है। मैंने आपको बताया इससे प्रीवियस वाले वीडियो में कि रीडिंग क्या है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी हैबिट है और बच्चों को हमें अच्छी पढ़ाई की आदतें डालनी चाहिए। उससे क्या होता है, हमारा जो गोल है, जो भी बच्चे का गोल है, बच्चा जो भी बनना चाहता है, वो लक्ष्य प्राप्त करने में उसको बहुत हेल्प करेगी वो रीडिंग। क्यों? क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना बचपन में, आपने देखा होगा उनका कोई गोल तो नहीं होता है, लेकिन अगर वो रीडिंग करते हैं तो रीडिंग कर करके क्वेश्चनिंग भी करना सीख जाते हैं, फिर पढ़ना सीख जाते हैं। अब पढ़ने के साथ साथ वो क्वेश्चनिंग भी और क्यूरियोसिटी भी सीखते हैं। तो ये बच्चों में बहुत हेल्प रहता है और बच्चों को आप जितनी रीडिंग कराएंगे ना उनकी त्रुटियां उतनी कम होंगी, उनके एरर्स उतने कम होंगे। रीडिंग आप जितना करोगे उतना बेटर होगा। कभी आप लोगों ने देखा होगा बच्चों को जब उनका समर वेकेशन होता है या विंटर वेकेशन होता है तो कॉलेज वाले या स्कूल वाले बहुत सारा होमवर्क दे देते हैं या किसी चीज़ का रिव्यू लिखने को दे देते हैं या रीडिंग करने को दे देते हैं। इसलिए क्योंकि देखिए बच्चा अगर समर वेकेशन में केवल खाली घूमेगा तो वो फालतू की चीज़ें सोचेगा, फालतू की चीज़ें करेगा। लेकिन उसको कुछ पढ़ने के लिए दे दिया जाएगा तो उसको वो पढ़ के क्या करेगा, अपनी रीडिंग स्किल की एबिलिटी को बहुत अच्छे से डेवलप करेगा, है ना। बच्चा उस वर्क को प्रॉपर वे में कर लेगा और करके उसका रिव्यू देगा। जैसे किसी बुक का रिव्यू हमें लिखना है तो उस बुक को पहले रिव्यू लिखने के लिए उसको पढ़ना पड़ेगा ना। ऐसे तो नहीं है कि आप किसी के बारे में रिव्यू लिख देंगे। रिव्यू में तो हम पॉजिटिव पॉइंट भी डालते हैं, निगेटिव पॉइंट भी डालते हैं। तो जब तक हम उस बुक को प्रॉपर हम रिव्यू नहीं करेंगे, प्रॉपर रीड नहीं करेंगे, तो उसका हम रिव्यू भी नहीं दे पाएंगे और उसकी क्रिटिकल एनालिसिस भी नहीं कर पाएंगे और उसकी हम आलोचना भी नहीं कर पाएंगे और उसको हम पॉजिटिव पॉइंट भी नहीं दे पाएंगे। तो बच्चों के अंदर हमें रीडिंग एबिलिटी को जरूर डेवलप कराना है और करना चाहिए। इससे देखिए क्या होगा, बच्चा हमारा अलर्ट भी रहेगा ना, स्टूडेंट हमारा अलर्ट भी रहेगा और खुद से पढ़ने की उसके अंदर हैबिट भी आ जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ रीडिंग स्किल में डिस्कस कर ली। 11 पॉइंट्स आर देयर और मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्स को आपको बहुत अच्छे से एलेबरेट करके बता दिया है। आप एंजॉय कर सकते हैं इस वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें रीडिंग को। देखिए एक चीज़ और हम बोल सकते हैं कि मतलब रीडिंग स्किल के बारे में एक स्लोगन है या एक बंदे ने बोला हुआ है कि जॉन कॉटन डैना के मतलब उन जॉन कॉटन डैना एक क्या है, एक लैंग्वेज रीडर है, राइटर हैं। उन्होंने लिखा हुआ है कि पढ़ो पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन जिसके बारे में पढ़ो वो उसको बिल्कुल इंटरटेनमेंट के माध्यम से पढ़ो, उसको इंटरटेनमेंट कंटेंट लिख के पढ़ो, उसको इंटरेस्टिंग बना के पढ़ो, है ना। ये किसका कहना है? जॉन कॉटन डैना, है ना। उन्होंने रीडिंग के सब्जेक्ट में ही कहा है कि पढ़ो पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, एनीथिंग एल्स, कुछ भी पढ़ो। और जो भी कंटेंट पढ़ रहे हो, जो भी वस्तु आप पढ़ रहे हो, उसको मनोरंजक यानी कि इंटरटेनमेंट कंटेंट के पर्पज से पढ़ो, उसको इंटरेस्टिंग मटेरियल बना के पढ़ो, है ना। पढ़ने के बारे में जितना पढ़ोगे उतना पढ़ते रहोगे। तो कुछ जो कंटेंट होते हैं जिनको हमें बहुत ही मतलब केयरफुली होकर पढ़ना रहता है, बेसिकली देखा जाएगा हम जिसको हम बिल्कुल ऐसे ही फटाफट देख लेते हैं, सरसरी निगाह से देख लेते हैं, सरसरी निगाह से पढ़ लेते हैं। तो केवल बस ये सोचो कि तुमने पढ़ा क्या है, ये मत सोचो कि कितने शब्दों में पढ़ा है ना। तो ये मैटर करता है। तो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। पढ़ाई के बिना हम इनकम्प्लीट हैं, ठीक ना। अगर हम घर में भी हैं और हम देखो जो जॉब कर रहा है उनके लिए तो पढ़ाई कंपलसरी है, लेकिन जो नॉन वर्किंग भी है, जो घर में लेडीज़ हैं या कुछ भी हैं, तो उनको हिसाब किताब रखने में प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर उनको पढ़ना आता है तो उनको रीड करना आता है तो, है ना, छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन या नोटिफिकेशन जो मिलती है वो कम से कम पढ़ तो लेंगे ना। तो पढ़ना ऑटोमेटिक बहुत ज़रूरी है और पढ़ाई के बिना हम अपनी चीज़ों को, अपनी अभिव्यक्ति को सामने वाले तक एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएंगे जब तक हम चीज़ों को पढ़ नहीं पाएंगे। तो ये तो था इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग। आई थिंक मैंने इतने सारे पॉइंट्स यहाँ पे एक्सप्लोर कर दिए हैं। आप और भी पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, बट इट इज़ सफिशिएंट फॉर द क्वेश्चन, ठीक ना। अगर लॉन्ग में भी आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक एक पॉइंट्स को आराम से एलेबरेट करके लिख सकती हैं। सो अगर वीडियो थोड़ा भी बेटर लगा हो, हेल्पफुल रहा, नीडफुल रहा, तो लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो में कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट सेक्शन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नो साइनिंग ऑफ, लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना विश्वकर्मा।